ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 5 साल का साथ गांव का विकास, किसकी बनेगी गांव में सरकार। आगे बढ़ते हुए ZTV न्यूज 24 की टीम ब्लॉक भगतपुर की ग्राम पंचायत रुस्तमपुर तिगरी पहुंची, जिसे भौपुर के नाम से भी जाना जाता है। मौजूदा समय में यहां शकील अहमद ने गांव की कमान संभाल रखी है। ZTV न्यूज 24 की टीम ने जब ग्राम प्रधान शकील अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कों के साथ साथ स्कूल की मरम्मत कराना हो या सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, इसके साथ ही पंचायत में आने वाली योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को दिलाया है। जो पात्र लोग थे उन सभी को योजनाओं का लाभ मिला है। शकील प्रधान ने आगे बताया कि यदि हम दोबारा प्रधान बनते हैं तो गांव को स्मार्ट गांव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान शकील अहमद का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने भरपूर विकास के कार्य कराए हैं। हमें उम्मीद है कि शकील अहमद ही हमारे गांव को विकास के रास्ते पर ले जाकर इसे स्मार्ट गांव बना सकते हैं। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शकील अहमद और क्या कहते हैं ग्रामीण। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। नमस्कार, ZTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। हम खड़े हैं मुरादाबाद जिले की इस ग्राम पंचायत में, जिसे कहते हैं रुस्तमपुर तिगरी और भौपुर। इतिहास की माने तो इस ग्राम पंचायत की उम्र लगभग 484 वर्ष हो चुकी है। जिनका नाम रुस्तम खां था, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रुस्तमपुर तिगरी रखा गया। हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राम प्रधान हैं यहाँ के शकील अहमद, जो मौजूदा ग्राम प्रधान होने के साथ साथ आने वाले चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में इस ग्राम पंचायत के लिए वो क्या करेंगे। हमारा खास कार्यक्रम है 5 साल किसकी सरकार, कैसे होगा गांव का विकास। आइए बात करते हैं शकील अहमद से। शकील जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब मौजूदा प्रधान हैं, इस समय भी हैं, तो आपने क्या क्या विकास के काम कराए, कुछ बताएंगे। हमने अपने गांव में सारे विकास के कार्य करवाए हैं। मेन मुद्दा हमारे यहाँ पर विकास का काम इतना पिछड़ा हुआ था। ज़्यादातर दलाली, चोरी, मारकाट, झगड़े इतने होते थे बेहिसाब। गांव में कोई विकास का कार्य नहीं होता था। जो भी प्रधान बनते थे वो सिर्फ पार्टी बंदी में ही इन्वॉल्व रहते थे, विकास कोई करते नहीं थे। आपस में लड़ाई करवाई और अपनी पार्टी बना ली और उसी पर रोटियाँ सेकते रहे। हमने विकास करवाया पूरे गांव का, और इतना विकास करवाया है कि पिछले 25 सालों के बराबर हमने सड़कें बनवाई हैं, आवास बनवाए हैं, पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, टंकी का काम शुरू होने वाला है। जो पीने का पानी हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पीने का पानी खराब है, गीला पड़ जाता सारा पानी। जी
हाँ, हमारी ग्राम पंचायत ODF हो चुकी है, सबके शौचालय बन चुके हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका शौचालय नहीं हो। वो सामुदायिक शौचालय भी बन चुका है यहाँ पर, जो अगर कोई आदमी परेशान है, कोई भी राहगीर है तो वो किसी के घर तो जा नहीं सकता, वो शौचालय का इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं, किन चीज़ों की अभी ग्राम पंचायत में कमी है जो बाद में आप कराना चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं। यहाँ पर जो टंकी का कार्य अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मंजूरी हुई है, वो काम स्टार्ट हो जाएगा। पंचायत भवन है, निर्माण उसका अधूरा पड़ा है, फिनिशिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा होना है। जो कुछ रास्ते हैं उनके रास्ते बाकी रह गए हैं, और बाकी के जो ग्रामीणों की समस्या है कुछ पूरी नहीं हो पाई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो इन 5 वर्षों में पूरी कर सकूँ। एक साल कोरोना में निकल गया, इस एक साल में आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या काम आपने सोचे थे जो नहीं हो पाए? कोरोना के चक्कर में हमारा जो कार्य है वो कार्य काफ़ी पिछड़ चुका है। इस समय जो हमने काम करवाने चाहे थे वो काम पूरे तरीके से हो नहीं पाए। रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हो गए तो कार्य क्या होता। हमने अपने पास से ग्रामीणों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया, स्कूल पर रसोई क्या नाम है चलवाई हमने। कोई सरकार से या किसी से कोई मदद नहीं ली, हमने अपने जेब से लोगों की मदद की। लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, क्या वजह है आपके पास लोग हैं दोबारा हम जनता में घुले मिले रहते हैं, हर जनता वाले का दिल से काम करते हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं, कांधे से कांधा मिलाकर उसके साथ रहते हैं, सुख दुख में उसका साथ देते हैं। जनता हमें बहुत मोहब्बत से देखती है, चाहती है, और जनता का ही भरोसा है कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जनता जिताना चाहती है, और जनता हमारे साथ रहती है हर समय। किस तरह से आप उनके भरोसे को काम करोगे इस बार दोबारा? हमारे ऊपर जो जनता का विश्वास है वो विश्वास इन 5 सालों में भी कायम रहा है। हमने कोई भी वादा अपना ऐसा झूठा नहीं करा है जो हमने पिछले चुनाव में बोला था और इस समय तक 5 साल के कार्य में पूरा ना किया। जनता जानती है कि प्रधान जी जो कहते हैं वो करते हैं, सच्चे हैं और सीधे हैं। त्योहार आ रहे हैं, होली आ रही है, रमजान शरीफ भी आ रहे हैं, ईद भी आने वाली है, क्या संदेश देना चाहोगे आप ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों में हमारे वहाँ ईद त्यौहार पर, होली पर सबको ये संदेश दिया जाता है कि सब भाईचारे से क्या नाम है सारे वो त्यौहार मनाएं। कोई हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होती है, सब प्यार मोहब्बत से त्यौहार मनाते हैं, और इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ आगे ही मनाते रहें। एक तरफ जहां प्रधान जी से बात की कि उनका कार्यकाल क्या रहा, कैसे रहा और आने वाले समय में वो क्या कराएंगे, इसके साथ साथ हमारे साथ में तमाम रुस्तमपुर तिगरी और भोंपुर के ग्रामीण भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो अपने गांव के लिए क्या चाहते थे, क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, कारी नूर मोहम्मद रज़वी कहते हैं। जी, गांव के विकास के संबंध में कुछ बताइए, क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा ZTV का कि पूरी टीम यहां पर आई और आपने हमारी बात को सुना आनकर, तो पूरे चैनल के लिए और आप सबके लिए मुबारकबाद है। देखिए, ये पिछले 5 साल में जब हम मतलब ये है कि चुनावी मैदान में उतरे थे हमारे ग्राम प्रधान शकील अहमद साहब, तो हमने एक फ्लैक्सी तैयार की थी और उस पर मतलब ये है कि जो वादे किए थे वो लिखे थे कि भाई गाँव के अंदर चोरी नहीं होगी, लोगों के पशु खुल जाते थे, लोग परेशान होते थे, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते थे, भाई से भाई को लड़वाना और फिर थाने तक पहुंचना और उसी के माध्यम से दलालिए करना। इसी एतबार से गांव जब बहुत अपाहिज आ गया तो हमने ये वादा किया कि हम अपने वादे पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो हमारे यहाँ मतलब ये कि हमारे बड़े कबीले में तुर्क भाई हैं, अलवी हजरात हैं, सलमानी हजरात हैं, मलिक हजरात हैं, हमारे बहेलिए भाई हैं, हमारे जाटब यानी सागर भाई हैं, और हमारे सैफ़ी हजरात हैं, हमारे पाल समाज के हजरात हैं, हमारे कश्यप समाज के हजरात हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, और तमाम हमारे अंसारी भाई हैं, और तमाम अन्य जातीय हैं। सभी ने मिलकर मतलब ये है कि ग्राम प्रधान वकील अहमद साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसका नतीजा ये हासिल हुआ कि जनता ने 1289 वोटों से मतलब ये कि नवाजा। तकरीबन 500 के करीब हमारी जीत हुई, यानी कि आधे में हम अकेले थे और आधे में सब थे।
तो इंशाअल्लाह ताला अब गांव की कंडीशन ये हो चुकी है कि एक नाबीना आदमी जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने जिसको आंखें नहीं दी, वो नाबीना आदमी अगर मतलब ये है कि अपने हाथ में डंडा लेने के बाद पूरे गांव में घूम के निकल जाएगा और वो ठोकर खाकर नहीं गिरेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रधान जी के अंदर रहमदिली है, प्रधान जी ने कोई पक्षपात नहीं किया। अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया, उसको ज़रूरत पड़ी तो मोहर उसकी भी लगा दी। उस बात को लेकर जनता के दिल में ये जोश है कि अगर हमने बुरा भी कहा और किसी ने जाकर लगाई कि प्रधान जी तुम्हें फला आदमी बुरा कह रहा, तो प्रधान जी ने कहा अरे किसी और को कह रहा होगा, मुझे नहीं कहा। तो जनता ने ये मान लिया कि वाकई 5 साल हम सुकून से सोए हैं। अब 5 साल के पीरियड के अंदर शकील प्रधान हर एतबार से, कानूनी एतबार से, थाने के एतबार से, कचहरी के एतबार से, लोगों की मदद करने के एतबार से बिल्कुल खरे साबित हो गए हैं। तो जनता ने ये समझ लिया, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के पेट में पाँव फैला के सोचता है जब तक पैदा नहीं होता, इस तरह से आवाम रुस्तमपुर तिगरी की रही है। तो हम आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार फिर ताबड़तोड़ वोटिंग करने के लिए शकील प्रधान जी के हक़ में जनता तैयार है। जी, तो क्या इनके आप कार्यकाल से सहमत हो? बिल्कुल साहब सहमत हैं, 101% सहमत हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये खुदा की ज़ात से आगामी चुनावों के बाद से प्रधान पद के लिए ये दावेदार हैं, वहाँ लड़ रहे हैं। जी, किस तरह का आप हिंदुस्तान? आप ये समझ लें, जान से, माल से, दिल से, मोहब्बत के साथ। चूँकि प्रधान जी ने 5 साल में जो काम किए हैं, बिल्कुल सुकून की हम नींद सोए हैं। तो वही हम दोबारा से इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह केजरीवाल सरकार आई, बल्कि प्रधान जी को केजरीवाल भी लोग कहने लगे हैं कि इस बार 1700 के पार ये हालत हो चुकी है समझ लें गाँव की। तो ये मोहब्बतों का सिला है। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि यूँ न कर पत्थरों के हवाले मुझे, आई ना हूँ मैं घर में सजा ले मुझे, और हौसला था तो मंजिल पे ये आ गए, रोक पाए न पैरों के छाले इन्हें। और खुशबुओं की तरह शकील गुल में पैवस्त हैं, कौन है जो चमन से निकाले इन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं और भी ग्रामीण, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद जी, आपको क्या लगता है कि प्रधान जी का कैसा काम रहा और आने वाले टाइम में क्या करेंगे गांव के लिए? प्रधान जी का काम तो साहब ऐसा रहा है कि 20 साल से किसी प्रधान ने भी ऐसा काम ना करा है जो प्रधान जी ने काम करा। अभी तक कोई प्रधान ही ऐसा ना बना। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? बहुत खुश है। चुनाव चल रहा है, प्रधान जी दोबारा चुनाव में मैदान में हैं, तो भाई क्या कहना चाहोगे? इनके साथ तन मन से हर चीज़ से साथ है। ऐसी क्या विशेषता, क्या खूबी दिखाई दी आपको जो दोबारा साथ इनके साथ? इनके पास साहब चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्ही शाह है। चुनाव चल रहा है, दोबारा से शकील भाई चुनाव के मैदान में है, क्या कहेंगे? इलेक्शन लड़ा रहे हैं, धुन से लड़ा रहे हैं और खूब लड़ाएंगे। और हमें नेक भले आदमी की ज़रूरत है जो विकास कराए गांव के अंदर। विकास हमारे गांव में किधर भी हो तो हमारे गांव का विकास होगा। वो मैं भी 2 बार BDC सदस्य रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक बाईपास दिखा रहा है हमने, एक स्कूल तक बिल्कुल 8 CC का रोड पर हुआ है। तो हम भले आदमियों में रहना चाहते हैं और भले आदमियों के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन फिर से जिताएंगे। आप किस तरह से इनके साथ? तन मन से, पैसे से, जान से, हर चीज़ से तैयार हैं जो इलेक्शन इन्हें लड़ा रहे हैं। बहुत बड़े सहमत है साहब। इतना बड़ा विकास हुआ हमारे गांव के अंदर, ये मुंह की तारीफ की बात नहीं है। आप भी इंटरव्यू लें और जब इस गांव की तारीफ को सुनें, बहुत बढ़िया करा है इन्होंने 5 साल का। चाचा क्या नाम है आपका? खलील अहमद खलील जी क्या कहेंगे? जी, प्रधान के लिए जी कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल तो सरकार ऐसा रहा है, क्या आज से 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जो आज तक विकास इस 5 साल में हुआ है 35 साल तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है, आने वाले टाइम में हम इतने वोटों से जीतेंगे ये प्रधान जी, शकील प्रधान जी, क्या लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कितने वोटों से। अब हमारी जो आगे की उपलब्धियां हैं, जो हमारे काम बाकी हैं जी जी मेरे जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, जी पैसा निकाल लिया है, जी तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, उसका तो हमें कोई पता ही नहीं है, कोई मालूमात ही नहीं है उसके बारे में। हमें तो जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बारे में पता लगा ये सब विपक्ष की साजिश और बदनाम करने की साजिश है। ये वीडियो बना के उनको कुछ लालच दिया, क्या दिया, इस तुम ऐसा करना वैसा करना, इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है। जब हमें मालूम हुआ तो हमने वो स्टेटमेंट निकलवाने के लिए दे दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर जो है देखभाल करी जाएगी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब ये लेखपाल की गलती से हुआ, किसकी गलती से हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा से जी। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में हम ये देना चाहते हैं
कि इंशाल्लाह पिछले इलेक्शन में 500 वोटों से जीते थे, अब के इंशाल्लाह 800 वोटों से जीत रहे हैं। और जितनी भी हमारे गांव की जनता है बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कौन आदमी गांव के अंदर विकास कर सकता है, कौन दलाली कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। बहुत जागरूक हमारे गांव की जनता हो चुकी है। और हम ये चाहते हैं कि इस गांव को एक ऐसा स्मार्ट, इन 5 साल के अंदर स्मार्ट गांव बना दें, जिससे कि लोग पूरे ब्लॉक में ये सोचें कि एक गांव है तो रुस्तमपुर तिगरी है, जो शकील प्रधान ने अपने गांव को स्मार्ट गांव बना दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक सा है। शकील प्रधान जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे आदमी है? बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत बढ़िया काम कैसा विकास का काम किया है? बहुत बेहतरीन करा है जी। और मेरे परिवार के 300 वोट हैं, वो भी इनके साथ ही। 300 वोट है आपके परिवार 300 में? वोट है मेरे परिवार के, वो भी इन्हीं के साथ हैं। और इंशाअल्लाह 500 का गढ़ इनके साथ है। और बहुत ही बेहतरीन काम करा है प्रधान जी ने। इंशाअल्लाह हमारी उम्र भी 30 साल की, 30 साल हो गए इलेक्शन लड़ाते हुए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कि काम प्रधान जी ने करा है, समझे नहीं। बहुत कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है और बहुत अच्छा इनका वो रहा है व्यवहार गाँव के अंदर। किसी को गाली गलौज कुछ नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। दिलो जान से साथ हैं, तन मन से साथ हैं, 300 वोट लेकर साथ हैं। पिछले इलेक्शन में भी 300 वोट साथ लेकर रहे हम, अब भी इनके साथ। कोई मुखालिफ, मेरी बात सुनो, कोई दलाली नहीं, कोई दलाल इनके साथ नहीं। नेक आदमी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह अब के भी बेड़ा पार। हाँ जी, बिल्कुल। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? रिंकू सिंह नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? रुस्तमपुर तिगरी में। रुस्तमपुर तिगरी में रहते हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे प्रधान जी के लिए, कैसे आदमी है ये? प्रधान जी बहुत बड़े आदमी हैं। इन्होंने जो 5 सालों में किया है, अभी तक ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। जैसा इन्होंने काम किया है अभी तक नहीं हुआ है। और जो सड़कें बनवाई हैं और लाइट पूरे गांव में भिजवा रखी है इस टाइम। जो लाइट का प्रोग्राम ऐसा कर रखा है, ना अभी तक हुआ है और नहीं ऐसा होगा। जी जी, हम उनके पूरे तरीके से साथ हैं, तन मन से साथ हैं और अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे इन्हें और आगे भी इनके साथ बने रहेंगे। और अच्छा कार्य करने वाले आदमी हैं और आगे भी शकील प्रधान जी रहेंगे। ठीक जी, जाटा बिरादरी से हैं जी। मेरा ईदुल हसन नाम है जी, रुस्तमपुर तिगरी के निवासी। यहाँ पे शकील प्रधान जी का जो कार्यकाल समाप्त हो गया है जी, उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे गांव का प्रधान इतना बढ़िया है, इतना टॉप है, इतने काम किए हैं। आप मैं इनके काम गिराऊँ आपको, इतनी सड़कें डलवाई हैं, इतने काम किए हैं कि बेशुमार इस गांव के काम किए हैं रुस्तमपुर तिगरी के। और अन्य लोगों के भी इतने काम किए हैं, जैसे क्या कोई परेशान है उनकी परेशानी भी करी, उन्हें पैसा भी दिया, उनका काम भी करा, उनकी मदद भी करी। और ऐसा काम किया कि इतने आवास बनवाए इस रुस्तमपुर तिगरी में अभी किसी प्रधान ने नहीं बनवाए। दोबारा समय चुनाव का है, उसमें क्या कहना चाहोगे? आने वाले चुनाव में ये कहना है, हमारा शकील प्रधान थे, आज भी वही प्रधान बनेंगे इंशाल्लाह। ये पूरी जनता का ये आवाज है, इस गांव का ये आवाज है कि शकील प्रधान ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, बहुत काम किए हैं। तमाम पशु इस गांव के पशु जंगल में जाके कट जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि चोरी हो जाती थी, उन्हें पता नहीं चलता था, प्रशासन आता था और उनसे मिलकर और चला जाता था। ये काम हमारे गांव का था। रुस्तमपुर तिगरी सबसे ऊपर गांव था ये उसके काम, गलत कामों के अंदर। आज इन 5 सालों में वो काम किया है शकील प्रधान ने, जो अभी किसी प्रधान ने नहीं किया। और सुनिए, ये शकील प्रधान वो इंसान है, किसी को गलत नहीं बोला। एक आदमी भी हमारे गांव का बता दे या दूसरे गांव का बता दे, किसी को गलत बोला हो, किसी को गलत किया हो, किसी के साथ बुरा किया हो, किसी के साथ बुरा नहीं किया। ऐसा शकील प्रधान है हमारे गांव का, ऐसा ही प्रधान इस गांव का होना चाहिए, रुस्तमपुर तिगरी का। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान अंसारी, रुस्तमपुर तिगरी। शकील प्रधान जी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? आप ग्रामीण हो, क्या बोलना चाहोगे? शकील प्रधान ने जो पिछले 5 साल में जो मुद्दे थे वो सारे ही लगभग 90% कंप्लीट कर दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के जो मुद्दे हैं हमारे, जैसे हमारे गांव में अभी सोलर पैनल के जो सौर ऊर्जा की लाइट हैं वो लगनी है,
और जैसे सीसीटीवी कैमरों का हमने वायदा किया आने वाले टाइम में वो करने हैं। अभी हमने सीसीटीवी कैमरे 16-17 लगवा भी रखे हैं गांव में। और जो हमारा पंचायत भवन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे कंप्लीट कराना आने वाले समय में। और एक टंकी का निर्माण जो हमने भेज दिया है प्रस्ताव, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसे भी कंप्लीट कराना है हमें। और आने वाले 5 साल में जैसे हम पिछले मुद्दों को लेकर पूरा कर पाए हैं 90%, इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम पूरे 90% नहीं 100 के 100% उन मुद्दों को पूरा करेंगे। और हमारे गांव की जो आवाम है इसी पर हम पे भरोसा करके इस बार शकील प्रधान को फिर जिताएगी इंशाल्लाह। ये वजह का नाम आपका? जी मेरा मोहम्मद शकील। आप यहाँ पे 6 पंचायत जी और जो कार्यकाल है शकील प्रधान जी का वो भी समाप्त हो चुका है जी। तो शकील प्रधान जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहो? कितना विकास यहाँ कर पाए हैं? जो जनता से बातें की थी 5 वर्ष पहले, क्या वो पूरा कर पाए हैं या उनमें अभी कुछ काम बाकी है? जनता से जो वायदे किए थे शकील प्रधान जी ने वो पूरे कर दिए गए हैं। आने वाले टाइम में वो भी पूरे कर दिए जाएंगे जो बकाया रह गए। मैं बीडीसी प्रत्याशी हूँ, एक मैं गरीब बच्चा हूँ। शकील प्रधान जी ने मुझे चुना गया और ये गरीब की मदद करते हैं। अभी जो चुनाव चल रहा है प्रधान का जी, दोबारा से इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं दिलो जान से तैयार हूँ। ये चचा क्या नाम है आपका? जुम्मा शाह। जुम्मा शाह जी। शकील भाई चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी प्रधान रहे हैं। शकील भाई का ये हिसाब हो गया है कि ये चैनल बंद कर दिया है वोटों के लिए। समझ लो जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, यानी 600 वोटों का ये चैनल बंद कर दिया है। अब जो आदमी आके खड़ा होगा वो बाहर होगा, यानी अपने सब कोटा पहले फुल कर दिया। जब हमारे अंदर घर में जगह नहीं होगी तो हम बाहर ही रखेंगे सामान, समझ लो। अब ये ऐसा हो गया। चुनाव प्रधान ये जो इतना वोट है तो फिर कहने का जा रहे तुम खुद ना लिख रहे हो, तुम खुद लिखो इसे। अरे जब इतना वोट तुम्हारे सामने मौजूद है तो खुद नहीं लिखोगे आप इसे? क्या कर रहे हो? कैसे पब्लिक कैसे फिर इनके साथ जब बढ़िया नहीं रहा होगा? तो राय हमने तो दे दी। जब इतना वोट इनके साथ है तो फिर तो राय सबकी सही है भाई। जब इतनी पब्लिक साथ है, जब दुगने वोट है पिछले साल से, तो फिर तो बढ़िया आदमी है। हम 600 वोटों से हमारे उसमें चार्ज में 600 वोट पूरी बिरादरी, 2 बिरादरी मेरे चार्ज में। और के कौन खड़ेंगे? सब बिरादरी तो बोले मेरे, ये सब मेरी बिरादर तो बोले। और कोई ये दुनिया जुलाए थोड़ी बोले हैं, यहाँ मेरी बिरादर है कि सब शाह हाँ और तुरक 2 पार्टी हैं हम मिलूंगे। तो ये थे शकील भाई और रुस्तमपुर तिगरी और भौपुर के ग्रामीण, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। प्रधान जी ने भी बताया कि मैंने क्या काम किए हैं और आने वाले समय में जीतने के बाद दोबारा से जब मैं ग्राम प्रधान बनूंगा तो क्या गांव के लिए कराऊंगा। फिलहाल इन्होंने बताया कि गांव के झगड़े समाप्त हो गए हैं, पशुओं का कटान हो जाता था वो भी बंद करा दिया गया है, आपसी भाईचारा पूरे गांव में कायम है। आने वाले समय में किसके सर होगा प्रधानी का ताज, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 5 साल किसकी सरकार, कैसे होगा गांव का विकास में, बस इतना ही। ZTV न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी अशरफ अली के साथ अजय प्रताप सिंह, मुरादाबाद।